नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के दिन एफआईज ने क्या किया है। आज के दिन हमारे मार्केट में एफआईज ने सेल किया है। ठीक है, मतलब उनका जो आंकड़ा आया है वो सेलिंग का आया है और डीआईएस का बाइंग का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कितना आंकड़ा है, तो सबसे पहले एफआईएस का जो आंकड़ा है वो है 970 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। ठीक है, इन लोगों ने यहां 970 करोड़ की बिकवाली करी है और उसके सामने, ठीक है, उसके सामने डीआईएस ने खरीदा है कितना, 1778 करोड़। ठीक है, यहां इतना माल डीआईएस ने उठाया। तो मतलब यहां अगर आप देखेंगे ना तो दो गुना जो माल है वो डीआईएस ने उठाया हुआ है। जितना एफआईएस ने बेचा है उससे दुगना माल डीआईएस ने उठाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको एफआईएस डीआईएस का आंकड़ा समझ में आ चुका है। अब यहां सवाल ये रहता है कि क्या बाजार में कोई बड़ी गिरावट संभव है, क्योंकि देखो अभी मार्केट खड़ा है ऑल टाइम हाई के पास। ठीक है, अभी मार्केट 26,000 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। अब न्यूज जो है ना, न्यूज दोनों साइड की आती हुई शुरू होगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मार्केट कभी भी टॉप पे होता है ना, ठीक है, तो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव न्यूज ज्यादा लाई जाती है मार्केट में। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। आप देख लेना कभी भी मार्केट में, जब कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर होगा, ठीक है, तब आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव न्यूज ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और जब कभी भी मार्केट एक बॉटम की साइड होगा, बड़ा कोई करेक्शन आया हुआ होगा, उसके बाद वहां आपको नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा दिखाई देगी। अब इसका रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि देखो जब कभी भी मार्केट पॉजिटिव होगा तभी तो मार्केट उड़ा होगा, तभी तो ऑल टाइम हाई गया होगा। अब क्या सवाल आता है कि अब तो हो सकता है वहां से नेगेटिव ही आएगी। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको समझाया जाता है ना, ठीक है, ये आपकी आंखों के सामने जो पट्टी लगाई जाती है ना, वो इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स का गेम होता है। ठीक है, जब कभी भी मार्केट में ऐसे इंपोर्टेंट जो लेवल्स होते हैं उसके बाद मार्केट को अगर रिवर्स करवाना है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पैनिक लेवल चाहिए उनको, कोई ऐसा पैनिक रीजन चाहिए जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा वो लोग एंट्री करे। ठीक है, नीचे का एक डीप देखने को मिले। ठीक है, तो इस चीज का अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले कुछ न्यूज ऐसी आ रही है कि शेयर बाजार में ऊंचे लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। ठीक है, निफ्टी के इस लेवल पर सेलर्स बिकवाली के इंतजार में है। अब कौन सा लेवल है वो हम आगे अपने तरीके से डिस्कस करेंगे, पर खबर तो ये है। देखो अभी मार्केट खड़ा है 26,000 के ऊपर, ध्यान से समझना, 26,000 के ऊपर खड़ा है। अब न्यूज जो आ रही है, ठीक है, वो आ तो नहीं रही है, लाई जा रही है। ठीक है, वो आ रही है नेगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, वो कभी ना कभी इसी तरीके से खेल करते हैं। ठीक है, या तो उनको एक लेवल के पास ले जाया जाता है, उसके बाद नीचे लाया जाएगा, उसके बाद सडन एक पॉजिटिव न्यूज लाई जाएगी, उसके बाद जितने सेलर आए उसको उड़ाया जाएगा, या तो कोई ऐसी एक पॉजिटिव न्यूज लाई जाती है जो ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाए और उसके बाद एक इंपोर्टेंट लेवल से नीचे गिरवाया जाए। इस तरीके से बड़े प्लेयर्स का खेल चलता है। अब देखो यहां खबर यह है कि देखो निफ्टी जो है ना वो ऑल टाइम हाई के पास है, ध्यान से समझना। ठीक है, बुल्स है ना वो अभी भी बैक करने के मूड में नहीं है, मतलब अभी भी पीछे हट करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो द सेंटीमेंट है ना, सेंटीमेंट अभी भी रिमेन पॉजिटिव है। ठीक है, कब तक है, जब तक जो लेवल है 25,900 का, ये लेवल जब तक इंटेक्ट है ना तब तक बुल्स का जो पारा है दिमाग का वो हाई है। ठीक है, मतलब वो एग्रेसिव है। ठीक है, अब यहां एग्रेसिव जो पुट राइटिंग है ना, पुट राइटिंग जो हो रही है वो कहां दिखी है, तो ये 25,900 के ऊपर दिखी है। मतलब यहां सबसे ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटिंग है। मतलब जब तक मार्केट में ये लेवल इंटैक्ट है तब तक बुल्स जो है वो बुल्स अभी भी एक एग्रेसिव मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल्स क्या कहता है, टेक्निकल्स ये कहता है कि देखो अभी निफ्टी जो है, ठीक है, अगर वो सस्टेन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में,
ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, ठीक है, तो तब तक कोई रिवर्सल जो है वो रिवर्सल मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिल रहा है, नो रिवर्सल विजिबल, ठीक है। पर कहां तक ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि देखो 26,200 और 26,250 ये हायर एंड पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना है। मार्केट पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एग्रेसिव कभी भी बाइंग साइड एग्रेसिव जाए, ठीक है, ये हमेशा चीज ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर हो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर के पास कभी भी मार्केट हो, तो कभी भी आपको एग्रेसिव मोमेंटम चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीजों के ऊपर नजर होती है ऐसे भालू भैया, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ना उनका जो आरआर रेशियो होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो उनके फेवर में आ जाता है, और बुल्स के लिए वो फेवर में नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा रिस्की रह जाता है। अब देखो टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है कि मैं टॉप और बॉटम पकड़ सकता हूं तो भैया वो फिर महान व्यक्ति है, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। तो ये पॉसिबल चीज नहीं होती, ठीक है, पर आपको एक लेवल टू लेवल चलना आना चाहिए कि हाँ इस लेवल के ऊपर से ये लोग एंट्री मार सकते हैं, और अगर ये एंट्री मार सकते हैं तो कहां तक मार्केट को गिरा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो 26,000 की जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, यहां 3,80,000 पोजीशन बनी है, ठीक है। 26, 100, 200 और 300 ये तीन स्ट्राइक प्राइस पर देखो, यहां 240, 260 और 2, मतलब यहां अगर आप देखेंगे ना 26,000 की स्ट्राइक प्राइस और 26,200 की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, मतलब 26,000 को तो काटना पड़ेगा, उसके बाद 26,100 भी एक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 26,200 का भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां डाटा काफी टाइट बना हुआ है, ठीक है। अब पुट साइड की जो पोजीशन है, ठीक है, यहां कॉल साइड लिखा हुआ है पर वो है पुट साइड, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा आप समझ लेना उस तरीके से। देखो यहां जो 25,700 की जो रेंज है ना, देखो ये 25,800, 25,900, ये 100 पॉइंट की रेंज आप देखो, ठीक है, और इसमें आप पुट राइटिंग देखो कितनी है, ऑलमोस्ट 6,70,000 के आसपास की है, 70-80 हजार के आसपास की, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये जो रेंज बनी है ना 25,800, 25,900, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुट राइटर्स का जोन है, ठीक है। मतलब ये है चीज कि अभी देखो बुल्स है ना, बुल्स बुल्स एग्रेसिव पहले मोमेंटम करते थे, अब अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट में आपको एक मोमेंटम थोड़ा हल्का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहां एक चीज और है, देखो अब हमें क्या करना है, कुछ लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो निफ्टी किधर खड़ा है, 26,000 के ऊपर, 54,100 के ऊपर बैंक निफ्टी खड़ा है, ठीक है। अब 26,000 के ऊपर निफ्टी खड़ा है, उसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो डेटा के हिसाब से 26,200 के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है, ये एक पहला रेजिस्टेंस है। तो कैसे भी करके मार्केट, अगर देखो अभी इसके पास है 200 पॉइंट जाने को, ठीक है, या तो इसको 200 पॉइंट निकलना पड़ेगा या तो 200 पॉइंट पहले पहले इसको घूम जाना पड़ेगा। अब नीचे की साइड है 25,900 का लेवल, ये लेवल है ना, मेरे ख्याल से ऐसा मानना है कि देखो मार्केट में जितना निफ्टी इसके नीचे रहेगा, ठीक है, मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों, उसका भी एक रीजन बता देता हूं, चलो देखो 25,900 के नीचे जैसे ही निफ्टी आना स्टार्ट होगा, उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा ना, 26,000 के जो अपसाइड वाले जो बैठे होंगे, ठीक है, वो फंसेंगे, क्योंकि उनके नीचे 100 पॉइंट निफ्टी चलेगा, उसमें से जो वीक हैंड हो गए वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, मतलब वो निकलेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन बनाएंगे 25,800 के ऊपर, ठीक है, वो करेंगे कि 25,800 के ऊपर बना लेते हैं, तो 26,000 निकला तो हमारा और भी ये जो लॉस हुआ था वो इन द मनी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें स्ट्रक्चर काम करता है। तो 25,900 के नीचे जितना रहेगा, 25,900 के नीचे फिर जितना रहेगा ना, पहला पैनिक में आएगा 26,000 वाला,
ठीक है, और दूसरा पैनिक में आएगा 25,800 वाला। ठीक है, ये दो लेवल जो है वो पैनिक में आएंगे। तो बियर्स जो है ना, बियर्स की नजर ये लेवल के ऊपर रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है कि इनकी नजर इसके नीचे रखने की है। ठीक है, अब बुल्स की नजर यह है कि भैया मार्केट कैसे भी करके इसके ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, और अगर 26,000 के ऊपर रह जाता है, ठीक है, 26,000 के ऊपर रह जाता है तो और भी वेल एंड गुड है। ठीक है, ये सब चीजें होती ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सारा का सारा खेल होता है ना, वो साइकोलॉजिकल का होता है। ठीक है, ये भी चीज समझ लो, ये मैं जो चीजें सिखा रहा हूं ना, वो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। ये सारा खेल साइकोलॉजी के ऊपर है कि कौन सी लेवल पे आप पैनिक मारते हो। जिस लेवल के ऊपर पैनिक मारते हैं ना, उसी लेवल के ऊपर बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो अपना खेल खेलते हैं। ठीक है, अब सेम केस अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर देख ले फटाफट, तो देखो 54,100। आज एक भाई का कमेंट आया था कि सर आपने बोला 54,000 के ऊपर तो बुल्स आएंगे, आए नहीं, किधर है, इस तरीके की कमेंट थी। ठीक है, फिर जब आ गए ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि भाई देखो आपका जवाब आपको मिल गया। देखो चौप 54,100 है ना, और इसके ऊपर भी गया है। ठीक है, 54,140 के आसपास गया है। ठीक है, अब ऐसे साइडवेज मार्केट में भी देखो, हम जो बोलते हैं ना, हमें अपनी जुबान की कीमत है। ठीक है, हमें अपनी जुबान की वैल्यू है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। जो भी बोलते हैं थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा कोई मजाक मजाक में हम नहीं करते ये सब। ठीक है, वरना बहुत सारी चीजें हैं ऐसी करने को, पर वो हम नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस लो, ज्यादा कुछ वो नहीं मत बनो। ठीक है, अब देखो 26 यहाँ बैंक निफ्टी में 54,100 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ 53,900 का लेवल, ये लेवल ध्यान रखना। ठीक है, और उसके नीचे 53,800 का लेवल, ये दो लेवल है ना, इस दो लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे मार्केट आता है ना, ठीक है, इसके नीचे मार्केट आता है तो यहां से थोड़ी मार्केट में क्या आ सकती है, सेलिंग आ सकती है मार्केट में। ठीक है, इसके नीचे जितना मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा, मार्केट में जो बियर्स है, ठीक है, वो बियर्स एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। अप साइड में देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, 54,250 का लेवल, 54,300 का लेवल, ये थोड़ा सोच समझ के चलने वाली चीज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना यहां थोड़ा ना, क्योंकि अब इतना ऊपर जाता है तो फिर भैया एग्रेसिव मोमेंटम चेस करने से थोड़ा बचना चाहिए। इस लेवल पर थोड़ा मेरे ख्याल से जो बियर्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ट्राई मारेंगे। ठीक है, कि इसके नीचे हम रखें। असली खेल तो अब जो बनेगा 54,400 और 500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी का बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेवल टू लेवल अगर चलोगे ना, ठीक है, तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, लेवल टू लेवल अगर चलोगे तो आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहेगी। आपको एक पिन पॉइंट पता चल जाता है कि हाँ, इस लेवल के नीचे मार्केट में एक थोड़ी वीकनेस शो हो सकती है, इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर काटता है तो फिर एक बुल्स आएंगे, इसके नीचे फिर से सेलिंग हो सकती है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो भी बियर्स ट्राई कर सकते हैं। ये सब चीजें होती है ना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। ठीक है ना, ये सब चीजें ही मैटर करती है। अब देखो यहां हम बात कर लेते हैं कुछ लेवल्स के बारे में, तो सीधा चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, और चार्ट पे मैं आपको कुछ चीजें शो करता हूं, कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, और कुछ मैं आपको लर्निंग भी सिखाऊंगा। ठीक है, ट्राई करूंगा, ठीक है, कि कुछ सीखो आप। ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना लाइक दबा देना गाइस। ठीक है, लाइक एक बार ही दबता है, पर आप दबा दीजिएगा। ठीक है, लाइक दबा दो, शेयर जरूर कर लेना है आपको। ठीक है, और एक चीज और मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है। ठीक है, ये टेलीग्राम का जो लिंक है ना, ये हमारा फ्री है, बिल्कुल फ्री है। हमारा कोई ना तो प्रीमियम सर्विस है, ना कोई पेड सर्विस है, ना कोई कोर्स है, कुछ भी नहीं है। जो भी चलता है बिल्कुल फ्री चलता है, और उसका जो लिंक रहता है वो वन एंड ओनली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है, वहां हमारा चैनल आपको दिखेगा तो वो हमारा नहीं है। ठीक है,
हमारा एक ही चैनल दिखेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वही एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो वहीं से जुड़ना है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे कुछ लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये लेवल्स पर क्या क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो यह है, देखो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि देखो यहां से एक आप चीज मार्क करो, बायर यहां से आया था, पूरे तरीके से बियर ने ट्राई किया यहां से यहां तक गिराने की, पर फिर से यहां बायर स्ट्रांगनेस दिखाई। ठीक है, देखो पहली चीज तो यह है कि यहां 25,950 का लेवल, ये लेवल जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहां एक स्मार्ट मनी आया हुआ है। ठीक है, अब यहां अगर आप देखेंगे ना तो 25,900 का जो कॉल लेके ऑप्शन बायर बैठा होगा वो प्रॉफिट में रहा होगा। ठीक है, 25,950 वाला भी अभी प्रॉफिट में रहा होगा। ठीक है, जो कॉल लेके बैठा है। और यहां मोस्टली ये चीज भी है कि 26,000 का जो कॉल वाला है, ठीक है, ऑप्शन बायर, वो भी अभी इधर प्रॉफिट में चल रहा है। मतलब इन तीन मेजर लेवल्स को 150 पॉइंट में जिन लोगों ने यहां ऑप्शन बाइंग किया है, ठीक है, ये लोग चल रहे हैं प्रॉफिट में। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि देखो अभी 26,000 का जो है, 26,000 का जो कॉल राइटर होगा, जो राइटर है, ध्यान से समझना, राइटर है, ठीक है, जो सेल करके बैठा है, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट है। ठीक है, क्लोजिंग उसके ऊपर है। हाँ, एग्रेसिव नहीं है, पर अभी भी उसके आसपास या उसके ऊपर देखने को मिली है क्लोजिंग आज के दिन की। तो पहली चीज तो यह कि देखो यहां बैठा है बड़ा प्लेयर। ठीक है, मतलब जो स्मार्ट मनी ऊपर की साइड बैठा है वो यहां है। ठीक है, तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि 25,975 से लेके 25,990 का जो लेवल है, ये कैसे भी करके बुल्स को सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये जो तीन जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं उनके पीएनएल में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वरना क्या है भैया, देखो इसके नीचे आएगा ना तो सबसे पहले तो पैनिक में आएगा 25,950 वाला। ठीक है, ये बंदा जो कॉल लेके बैठा वो पैनिक में आएगा। अगर मार्केट उसके नीचे गया तो यहां जो स्मार्ट मनी आया है इतना बड़ा, वो घुसेगा, तो उसके बाद और नीचे जाएगा तो फिर 25,900 वाला भी पैनिक में आ सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पिन पॉइंट लेवल है ना, मेरे ख्याल से ये जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25,975 से 25,990। इस लेवल के ऊपर बुल्स को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके नीचे भी एक लेवल में बता देता हूं कि इसके नीचे 25,950 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, इस इसका हमें ध्यान रखना है। अब यहां कुछ चीजें जो है मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखी है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और फिर भी मैंने लेवल्स निकाले हैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ठीक है, काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास लेवल्स निकालना काफी काफी टफ रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लू स्काई जोन होता है, मतलब आपके पास कोई डेटा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या मामला है वो समझ लो। यहां मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 26,035 से लेके 26,050 का लेवल। ये क्या है भाई, देखो ये लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट को फिर से बुल्स के कंट्रोल में रखना है तो इस लेवल को काटना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से विंडो ओपन होगी यहां तक की, ध्यान से समझना, पहले थोड़ा समझना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास मार्केट है, एग्रेसिव मत जाना, अभी भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, यहां 26,100 का थोड़ा लेवल जो है वो अटपटा है। यहां जो बिग प्लेयर है वो बिग प्लेयर जो है वो बैठे होते हुए देखने को मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान से
क्योंकि इसके आसपास अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है और फिर यहां से इसको काटता है तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में सेलिंग की देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां जो बिग प्लेयर बैठा है वो ऐसे मार्केट को नहीं छोड़ता। ठीक है ना, ऐसे नहीं छोड़ता है वो अपने हाथ में अपने एरिया में पहले बुलाता है कि आजा भैया आजा। ठीक है, और उसके बाद धीरे से वो चुपके से ऐसा ऐसा कुछ ऐसा कैंडल बनाया देगा टॉप के ऊपर। ठीक है, जो कि प्योरली नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, ऐसा कुछ कैंडल अगर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। पर अगर मेरे को ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस एरिया में और मेरे को लगता है कि हाँ डाटा जो मैं चेक करता हूँ डेटा के हिसाब से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो फिर हम वहां से अपने तरीके से डिसीजन लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो यहां मैंने आपको स्ट्रक्चर तो समझा दिया है। बेसिकली आपको एक ही चीज है ध्यान रखना है, पहला तो ये रेंज है। ठीक है, ये एक बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और ये एक बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे और इसके नीचे मार्केट में थोड़ा बियरिश एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बुल्स पूरी ट्राई करेंगे इसके ऊपर रखने की। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर रखने की ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर जितना रहेगा मार्केट और एक फेज में चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बीच में ना थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये 30-40 पॉइंट की जो रेंज है इसमें थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है, लेवल टू लेवल चलना बेटर रहेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है उसमें सबसे पहला एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है ना वो ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा ध्यान से रखना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो लेवल है ना, ये जो रेंज बनी है, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहां बेसिकली हुआ क्या है, बायर को भी बुलाया गया है, सेलर को भी बुलाया गया है, मतलब मोस्ट इंटरेस्टेबल लेवल है ये। क्योंकि यहां बायर को भी इंटरेस्ट है, सेलर को भी इंटरेस्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब बायर भी आता है सेलर भी आता है, काफी इंटरेस्टिंग लेवल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मेरे जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने निकाला है 54,057 का लेवल और उसके नीचे 54,007 का लेवल समझ लो। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो बुल्स को ना कैसे भी करके इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज है। अगर बैंक निफ्टी को यहां इस रेंज के आसपास जाना है 54,210 के आसपास, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी ओपन हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए। ठीक है, 54,000 के नीचे जाएगा ना तो पहला एक साइन मिलेगा मार्केट में वीकनेस का। ठीक है, उसके बाद आपको 53,935 तक का मोमेंटम हमें नीचे की साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब सवाल यह रहता है कि देखो मार्केट तो ऑलरेडी क्लोजिंग जो किया है वो धीरे धीरे किया है, पर मेरा ऐसा मानना है कि 54,210 का लेवल, ठीक है, और उसके ऊपर 54,253 का लेवल, ये एक मेजर लेवल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां एक बड़ा प्लेयर जो है बिग प्लेयर आया हुआ है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है, 210 के ऊपर चला जाता है, 54,210 के ऊपर, ठीक है, कामकाज भी करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मार्केट में वहां कुछ भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कुछ कैंडल्स मैंने आपको डिस्कस भी किया है। ठीक है, उससे हम थोड़ा ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो रेगुलर लर्नर है उनको पता है। ठीक है, तो इस टाइप की अगर कुछ भी कैंडल्स हमें दिखती है, ठीक है, तो यहां हम प्राइस एक्शन देखेंगे, थोड़ा डाटा चेक करेंगे कि हाँ भैया सही है या कुछ धोखा है, क्या है। अगर कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है और 54,210 को काटता है, तो यहां से एक अपॉर्चुनिटी इधर भी हमें सेलिंग साइड की देखने को मिल सकती है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, बस शर्त यह है कि 54,253 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना, मतलब आप सपोज 5 मिनट की कैंडल ले लो, 15 मिनट की कैंडल ले लो, 10 मिनट की कैंडल ले लो, आप कितने भी ट्रेडर हो वो आपके ऊपर डिपेंड है।
ठीक है। पर मतलब 5 मिनट हो तो फिर 15 मिनट की सस्टेन नहीं होनी चाहिए, 15 मिनट की आप कैंडल लेते हो तो फिर उसके ऊपर की एक कैंडल नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सस्टेन होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है ना तो फिर इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा और इस लेवल को काटेगा, यहां से प्रेशर माउंट करना बिग प्लेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तो देखो मैंने आपको जो कुछ भी लेवल शेयर किए हैं वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है। वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कल अगर मेरे को कुछ भी लेवल्स चेंज करने को भी लगेगा तो मैं आपको वहां शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक चैनल का लिंक दिया है मेरे यूट्यूब चैनल का, ठीक है। वहां हम लाइव लर्निंग शुरू करने वाले हैं, तो जो लोग सब्सक्राइब करके बैठे होंगे उसी को दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको लाइव मार्केट में सीखना है बिल्कुल फ्री में, ठीक है, लाइव में कैसे मोमेंटम चेज करता है, मार्केट को कैसे पकड़ता है, सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वो सीखना है तो लाइव मार्केट का जो चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और यहाँ एक चीज और बताता चाहूँ, देखो आने वाले वक्त में वहां आपको लर्निंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आप मिस मत करो, ठीक है। अब यहाँ कुछ आपको अपडेट देने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।